जावेद और आप देख रहे हैं कोसी टॉक। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि आज जो गोपाल मंडल का बयान चल रहा है, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ईडी और सीबीआई का खेल चल रहा है वो सरासर गलत है, किसी को भी फंसाने का काम ज़बरदस्ती हो रहा है। साथ ही साथ जो उन्होंने कहा है कि लालू यादव उनके दोषी होंगे, ना कि उनके बच्चे दोषी होंगे। जब ईडी और सीबीआई का खेल चल रहा है उस समय में जो घोटाले की बात हो रही है, तेजस्वी पर बिना मतलब के जो है उनसे पूछा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। जिस समय में ये सब बात हुई थी उस समय में तेजस्वी या उनके पूरे परिवार बच्चे थे, उन पर ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सरासर गलत है। और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि कोई अगर खुद चल करके आएगा और 5 करोड़ रुपया अगर मुझे देगा तो क्या मैं नहीं रखूँगा? लक्ष्मी को कोई छोड़ता है क्या? तो इसी बयान पर हम आइए इनसे बात करने का प्रयास करें। क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से ईडी और सीबीआई खेल चल रहा है यहाँ पर? ईडी और सीबीआई का जो खेल अभी चल रहा है, जो लालू यादव के परिवार पर जो पूछताछ किया जा रहा है, सबसे पहली बात है कि ईडी और सीबीआई को खुद पढ़ी लिखी संस्था है, उसको ये समझना चाहिए कि जो केस इस पे हुआ है वो किस समय का केस है। उस समय तेजस्वी यादव टेंडर एज में थे, यानी बच्चे थे। अगर कोई बाप कोई भी काम कर करके अपने बेटा के नाम से, अपने बच्चा के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, तो अगर वो प्रॉपर्टी गलत साबित होती है तो उसका दोषी उसका बाप होगा, नहीं कि वो बच्चा होगा। ये सिर्फ राजनीतिक है जिसकी बुनियाद पर जो है ये तेजस्वी यादव को जो है ना, ये सीबीआई या सीआईडी से डराया जा रहा है। लेकिन ये यादव समुदाय के लोग हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। आज इनके समुदाय जो है अभी सोए हुए हैं। जिस वक्त ये उठ गए, अपनी लाठी को घी पिलाना शुरू कर दिया, तो फिर बिहार के अंदर यादव समुदाय एक रंग दिखाने का काम करेगा। और यादव समुदाय से मेरा अनुरोध भी है कि तेजस्वी यादव, उसके परिवार को जो जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, इस पर आप लोग भी खुल करके रोड पर आइए और पूछिए सीआईडी और सीबीआई या इनकम टैक्स से कि क्या उस वक्त जो है तेजस्वी यादव ने क्या ये घोटाला किया था? अगर घोटाला नहीं किया तो इसको क्यों आप परेशान कर रहे हैं? अगर परेशान कर रहे हैं तो इन ईडी पर, सीआईडी पर केस होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। और कोर्ट से आग्रह करते हैं कि कोर्ट भी इस पर संज्ञान लेकर के इन लोगों को जो गलत तरीके से गलत को परेशान किया जाता है उसके ऊपर आरोप सिद्ध करके उन्हें जेल भेजने का काम किया जाए। और जहाँ तक गोपाल मंडल का सवाल है, तो गोपाल मंडल जी ने जो बयान दिया है वो सच दिया है। वो ऑनेस्ट आदमी हैं, वो सही बोलने वाले हैं, वो पार्टी से मतलब नहीं रखते, वो पार्टी किसी पार्टी के रहने वाले हो, लेकिन वो सच बोल रहे हैं। मैं उनके बोल को या उनके वक्तव्य को मैं सराहना करता हूं कि ऐसे ही नेता हमारे देश में होना चाहिए, जो पार्टी कहीं भी रहे लेकिन हक बोलने के लिए तैयार रहे। उनको अपने सीट से, अपने पोस्ट से मतलब नहीं, हक है तो हक बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं गोपाल मंडल के इस बयान से खलबली मच गया है कि लगता है नीतीश कुमार का विकेट गिरना शुरू हो गया। बिल्कुल, गोपाल मंडल जो बयान दिया है इसमें एक अंडरग्राउंड से पीछे पर्दे में खेल हो रहा है। सरकार तेजस्वी की ही बनेगी, जैसा कि हम लोगों को सोशल मीडिया से हमें भी पता चला और हम भी सोशल मीडिया देखते रहते हैं कि 12 विधायक जदयू के हमारे संपर्क में हैं। और हम विधायक संपर्क में जो है ये बयान कोनो छोटे मोटा बयान नहीं दिया गोपाल मंडल ने। वो एक वैल्यू वाले आदमी हैं, एक वैल्यू वाले नेता हैं। उन्होंने जो बयान दिया है उनको ये खेल मालूम है कि अब तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली है, इसीलिए उन्होंने बयान दिया है और बयान भी सच दिया है, इसमें कोई खराबी नहीं है। क्या लगता है फिर से जो है नीतीश कुमार पलटी मारेंगे क्या? हाँ, नीतीश कुमार के पलटी की बात है तो साहब हम आपको क्या करें, हम एक चंद शेर उनके लिए 2-4 शेर हम सुना देते हैं कि हमारे नीतीश जी ने अब तक में जितनी पलटी मारे हैं, हम लोगों को जो किया गया है, उस पर चंद शेर है कि जिस ढंग से बज़्म में गुफ्तार करे है, जिस ढंग से बज़्म में गुफ्तार करे है, बदनाम वो अपना ही किरदार करे है। और जो काम के दुश्मन को भी अच्छा नहीं लगता, जो नीतीश जी ने जो काम कर रहे हैं कि 6 महीना इधर 6 महीना उधर अलट पलट, उसके लिए है कि जो काम के दुश्मन को भी अच्छा नहीं लगता, वो काम मेरे पीछे मेरा यार करे, यानी मेरे मुख्यमंत्री करे है। और जिस फूल को माली ने लगाया था चमन में, यानी इनको मुख्यमंत्री बनाया, इनके 45 विधायक थे और इनको मुख्यमंत्री बना दिया। 79 विधायक वाले आप उप मुख्यमंत्री रहे, समझा, लेकिन इनको बनाए थे यानी फूल चमन से, उसी पर मैं दिया जिस फूल को माली ने लगाया था चमन में, सुनते हैं वही माली से तकरार करे है। मतलब हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपने हम पर आरोप लगा करके अपना पलटी मार दिया। ये तो पलटा चाचा हमारे बड़े ही। अब इनकी आस्था जो है, जो लोगों के अंदर थी, हम जनता के अंदर जो इनकी मोहब्बत थी, इनके किरदार का जो मोरल था, वो अब गिरता चला जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि कर सकता है इतना भी कहीं देश का राजा, कर सकता है इतना भी कहीं देश का राजा, खिलवत में यही बात हमें अगियार करे है। अब पल
पल झपकते ही बदल लेते हैं पाला शाहिद, पल झपकते ही बदल लेते हो पाला शाहिद, ये काम तो इंसान नहीं शैतान करे है जी। तो हम जो अभी जो पाला बदलते हैं, ये बदलने को हम लोग बहुत आहत हुए हैं। हम लोग उनके चाहने वाले थे, लेकिन नीतीश जी ने जो काम किया है ये सरासर गलत है। बल्कि नीतीश जी को ये आभास हो गया था कि आने वाला समय में तेजस्वी जी फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे, हो सकता है कि मेरा पड़ला कट जाए, लेकिन इनको अपने भविष्य का मालूम नहीं था। बल्कि इनको कांग्रेस ने संयोजक बनाने का काम किया था कि संयोजक बनाकर इसको केंद्र में लाएं। इनकी छवि अच्छी थी, भावी प्रधानमंत्री होने वाले थे। हम लोगों का भी ये इरादा था कि आने वाले समय में हो सकता है नीतीश जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन इन्होंने न जाने बीजेपी के ईडी से, सीआईडी से, सीबीआई से डर करके अपना पाला बदल कर वहाँ चले गए हैं। और उम्मीद है कि 24 के बाद फिर पाला बदलने की कोशिश करेंगे ये। क्या लगता है जिस तरह सम्राट चौधरी इस पर दबाव डाल रहे हैं कि जल्दी जल्दी अपना मंत्रालय जो है सब कुछ कीजिए, तो उस पर क्या कहना, नीतीश कुमार का अब क्या होगा? नहीं, सम्राट चौधरी देखिए, सम्राट चौधरी को जो बीजेपी उप मुख्यमंत्री बनाया, एक और है, ये दोनों इनके घोर विरोधी हैं। आपने ये सम्राट चौधरी के सर पर जो साफा देखे होंगे, इन्होंने कहा था कि मैं ये साफा बांधा हूँ, जब तक नीतीश कुमार को इसके गद्दी से उतार नहीं दूंगा मैं अपने सर का साफा नहीं उतारूंगा। तो ये तो बात सच हो रही है कि अब नीतीश कुमार को गद्दी से तो उतार ही देंगे, क्योंकि अभी लाए हैं कुछ दिनों के लिए। ये 24 तक इनको बीजेपी रखेगी। अगर वहाँ से नहीं भागेंगे तो बीजेपी इनको धक्का दे के निकाल देगी। ये तय है, ये एकदम कन्फर्म है। ये तो सिर्फ 24 का इलेक्शन जो एमपी का है, उसी एमपी के इलेक्शन के लिए नीतीश कुमार जी को इन्होंने सटाया है और वैसे ही विरोधी को दिया है। जो विरोधी इनका खुला हुआ विरोधी है, इनका जो किया था। और नीतीश जी, हम इनको नहीं समझ रहे हैं कि पढ़े लिखे इतने थे। इन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपका ये वक्तव्य हम कहां कहां दिखाएं, कहां कहां बोलें। आप इस वक्तव्य पर कुछ अपना बयान दीजिए कि आपने जो ये वक्तव्य दिया था, क्या उसको रिसेंट मार दिया है, डिलीट कर दिया है? क्या लगता है कि अभी गोपाल मंडल का बयान और ललन यादव का चुप्पी जो है जिस तरह से देखा जा रहा है पार्टी में, क्या लगता है पार्टी सरकार गिरेगी क्या? देखिए, ललन यादव की चुप्पी और इनका बयान, ये दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है, निगेटिव और पॉजिटिव। आपको जब तक अर्थ और मेन नहीं लेंगे बिजली नहीं जलेगी। तो एक अर्थ हैं और एक मेन तार हैं। अभी ललन जी जो हैं ये अर्थ का काम कर रहे हैं और गोपाल मंडल ये करंट का काम कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर के एक बिजली मुख्यमंत्री का जलाने का काम करेंगे। जी, तो आपने सुना, साफ तौर पर इनका कहना था कि अब सरकार जो है बहुत जल्द गिरने वाली है और तेजस्वी की सरकार बनेगी। और जिस तरह से यादव समुदाय को भी इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप लोग उठ के खड़े होइए, और जिस तरह से गलत ढंग से ईडी और सीबीआई इनको फंसाने का काम करती है, उसके विरोध में खुल करके सड़क पर आई है। ऐसे खबरों देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें कोसी टॉक।